कई छात्र बोल रहे थे कि सर आपने गणित के क्वेश्चन नहीं बताए हैं इम्पोर्टेंट, और तो प्रिय छात्रों आप सभी जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो पिछली जितनी परीक्षाएं हुई हैं तो आपको कम से कम 5 साल के क्वेश्चन आने चाहिए, पूरा पेपर उसी से आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास आंसर शीट हो तो रट लो, उससे नहीं। किसी टीचर ने आपको पूरे 5 साल के क्वेश्चन आंसर आपको समझाए होंगे, तो उससे कोई भी परीक्षा बच्चा पास कर सकता है, बस जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व कर ले। अब बच्चों क्या है, गणित के क्वेश्चन जो दुनिया के सबसे सरल क्वेश्चन होते हैं, मतलब हिंदी के कठिन हो सकते हैं, विज्ञान के कठिन, सामाजिक विज्ञान के कठिन, लेकिन गणित के सबसे सरल होते हैं। जैसे ये आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं हम, और सभी इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, संख्या बदल सकती है बस। तो सरल कैसे है बच्चों, देखो ऐसा क्वेश्चन आपके सामने देखो परीक्षा में आ गया। जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 40 लिखा हुआ है, एक बात बताओ, तो यहाँ पर 40 लिखने में हमने कौन सी बुद्धि लगाई है और आपने कौन सी बुद्धि लगाई सोचने में? कुछ किया आपने? नहीं किया। तो ये आपने 40 लिख दिया। ऊपर 4x है तो आपने यहाँ पर भी 4x लिख दिया। बताओ कौन सी बुद्धि लगाई हमने? अब 40 और 40 बच्चों हो गए आपके 80। इसी तरह a और a, ठीक है। तो बराबर 40 संख्या कैसे आएगी? अगर हम x को 10 मान लें तो 10 चौकों 40, तो 40 a हो गए आपके, ठीक है। और इसको भी हम 10 मानेंगे तभी तो, इस x को भी हम 10 मानेंगे तो 10 चौके 40। अगर हम इस x को भी बच्चों हम 10 मानेंगे तो 10 चौके 40, तो 40। तो यहाँ पर देखो इसका मान 40, इसका मान 40, दोनों कितने हो गए? 80 हो गए। तो माने इधर भी 80 आ रहा है और इधर भी 80 आ रहा है, तो माने अपन ने 10 माने, x का मान अपन ने कितना माना? 10 माना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? आपका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? 10 है। अब बताओ हमने क्या इसमें बुद्धि लगाई है? कुछ किया हमने? कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया यहाँ पर बच्चों। तो ऐसे सरल क्वेश्चन आते हैं। आप वीडियो एक बार और देखें दोबारा। अब देखिए आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्यू प्लस बी क्यू का प्रसार होगा, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू को अपन को हल करना है। तो ये बहुत सरल है। शुरू में बच्चों क्या है, ए प्लस बी लिखा है, तो देखो ए माइनस लिखा है इनमें, तो ए गलत हो गया और ए गलत हो गया, समझते जाना। अब या तो आपका ए सही है या बी सही है, यहाँ तक तो आप पहुँच गए। तो हमेशा बच्चों जब क्यू खोला जाता है तो इसके बाद हमेशा माइनस आता है, ठीक है। इसलिए आपका बच्चों इसका ए सही है, ठीक है। अब अगला हम जो क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं, दुनिया के सबसे सरल क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों गणित के ही होते हैं, और सभी परीक्षा में आए हैं। अब देखो आपके सामने बच्चों जो प्रश्न है ये पूछा है कि 1331 का घनमूल है। घनमूल का तो मतलब जो होता है बच्चों a × a माने किसी भी संख्या का 3 बार गुणा, किसी भी संख्या का 3 बार गुणा। अब देखो इसकी लास्ट संख्या बच्चों 1 है, लास्ट संख्या 1 है, तो 1 × 1 × 1, समझना बात। तो माने सीधी सीधी बात है, जो उत्तर आएगा उसमें भी लास्ट में बच्चों 1 रहेगा, 1 रहेगा लास्ट में। अब देखो लास्ट में 1 किस में है? एक तो लास्ट एक जो है बच्चों बी में है, और लास्ट एक जो है, लास्ट में एक जो है डी में। माने आपका सी आंसर ये तो बिल्कुल गलत ही है। इतनी बुद्धि तो आप लगा सकते हैं, लास्ट का 1 अंक हो तो उत्तर में भी लास्ट का 1 अंक रहता है। अब बच्चों जो है या तो आपका 11 सही है या फिर आपका बच्चों 21 सही है, ठीक है। ये इतना आपको सोचना है। जब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर बच्चों क्या निकलेगा? आपका उत्तर बी निकलेगा। 11 × 121 सबको पता है, 11 × 121 आपके सर ने बहुत इसको याद कराया होगा। इसमें 11 का गुणा अपन और करेंगे, ठीक है। आप हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका, तो माने इसका बी आंसर आपका सही है। अब बताओ तुक्का भी लगाएंगे आप, तुक्का भी लगाएंगे तो कितना सरल हो गया आपका। माने ए आपने क्रॉस कर दिया, सी आपने क्रॉस कर दिया। अब तुक्का भी लगाओगे तो हो सकता है 50% में आपका सही बैठ जाए। अब बताओ गणित के हमने आपको 3 क्वेश्चन समझा चुके हैं, कितनी सरल क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन है आपका,
जब बैंक में निश्चित समय अवधि के लिए पैसा जमा किया जाता है तो इसे कहा था। निश्चित समय अवधि के लिए पैसा जमा किया था, यहाँ लिखा है निश्चित समय अवधि, तो उसी के आधार पर इसका उत्तर है सावधि जमा खाता। क्या? सावधि जमा खाता। क्या दिक्कत बताओ? प्रश्न से ही इसका उत्तर अपन ने निकाला है, समयावधि से निकाला, सावधि जमा खाता, मिलता जुलता शब्द है। ऐसा थोड़ी है, वो उत्तर भी कोई नाम होता है, कोई स्कूल का नाम होता है, कुछ भी होता है, कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। सरल क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछा था परीक्षा में, ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। आकृति में x का मान है, आपके सामने बच्चों ये आकृति है और इसमें बच्चों इस x का मान आपसे पूछा है, ठीक है। ये प्रश्न की बात कर रहे हैं हम, उत्तर देखो कैसे निकलेगा। बच्चों जो आकृति है, ऐसी जो आकृति है, इनका मान जो है बच्चों टोटल 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ये तो आपके सर ने बताया ही होगा। अब यहाँ पर देखिए 130 ये हमने जोड़ दिए, 120 एक जोड़ दिए और ये 50 एक जोड़ दिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके 0 5 2 7 3 10 का 0 1 2 1 3 300। अब 360 अपन को करना है, तो x का मान अपन कितने का मानेंगे बताओ? x का मान अपन क्या मानेंगे? 60 मानेंगे, 60 डिग्री मानेंगे। उत्तर क्या है आपका? ये आ गया 60 डिग्री। ऐसे सरल क्वेश्चन आते हैं, ऐसी आकृति देंगे और अब वो संख्या बदल देंगे, किसी प्रश्न में इसको बदल देंगे, इसको बदल देंगे, इसको बदल देंगे, x का मान पूछेंगे। 360 आपको पता है, 360 उत्तर आता है टोटल का, लास्ट 3 जोड़ देना और कितनी और जोड़ना है कि 360 हो जाए तो उत्तर निकल आएगा आपका। अब आपका जो गुणनखंड वाला क्वेश्चन है, कितना सरल प्रश्न है, कितना सरल प्रश्न है, क्या बताएं। ये है 7x²। अगर हम पहले से ही उत्तर शुरू करें, ये है आपका बच्चों 7x × x, ये वाला x गुणा हो जाएगा तो 7x², माने ये सही हो सकता है अभी। अब इसको भी चेक करें अपन, -7y² -7y² आना चाहिए गुणा में। अगर हम इस y का गुणा इसमें करते हैं तो 7y² आ रहा है, बिल्कुल श्योर आ रहा है, करके देख लो। प्लस 7y × -y, जब धन ऋण गुणा होता है तो ऋण ही रहता है, इसलिए यहाँ पर ऋण का ऋण है और 7y² हो गया आपका, माने आपका पहला आंसर ही सही है। ऐसे आप उत्तर निकाल सकते हैं, कितना सरल रहता है। अभी तो हम समझा रहे हैं, ये तो बिना पेंसिल की हल कर सकते हैं। गणितीय क्वेश्चन इतनी सरल होती है कि बिना पेंसिल की आप हल कर सकते हैं। अब कितना सरल है, किसी वृत्त के अंतर्गत। अब बताओ बच्चों, जो वृत्त होता है, वृत्त में जो कोण बनता है बच्चों कितना होता है? 360 डिग्री बनता है कि नहीं बनता है? ये छोटी बात है, ये कक्षा 1 की बात है कि जो वृत्त होता है बच्चों, अब वृत्त को वृत्त नहीं जानते, वृत्त माना होता है बच्चों ये गोला, इसका जो कोण होता है बच्चों, टोटल कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। ये छोटी बात है बच्चों, ये बहुत छोटी बात है। अब कह रहा है समषटभुज की प्रत्येक भुजा, सट माने होता है 6। अब कहो कि सर हमें ये पता नहीं है, सट संस्कृत का शब्द है, सट माने बच्चों 6 होता है, सट माने 6 होता है, ठीक है। तो उसके प्रत्येक केंद्र पर जितना कोणांतरित होगा उसकी माप होगी। अरे बच्चों 60 का भाग देना है, क्योंकि 60 पूछा तो 60 का भाग देना है, 6 ना, गलती बोल दी, 60 का नहीं 6 का भाग देना है, 6 का भाग देना है, 6 एकम 6 और 6 चंग 36, उत्तर आया आपका 60। तो उत्तर क्या है आपका? 60 डिग्री। कितना सरल, मतलब कितने सरल क्वेश्चन आप परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, कुछ कहो नहीं। वृत्त का कोण टोटल 360 डिग्री होता है। अब एक का निकालना है, सट माने होता है 6, तो 6 का भाग दे दो, 6 चंग 36,
उत्तर आ गया आपका। अब एक कोई क्वेश्चन है ये क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, यदि एक तिर्यक रेखा को दो समानांतर रेखाओं को काटती है, उनके संगत कोण होंगे। माने बच्चों ये कह रहा है कि देखो ये दो समानांतर रेखा हैं, ये दो समानांतर रेखा हैं। अब कह रहा है एक तिर्यक रेखा दो समानांतर इस तरीके से उसने काट दी, एक तिर्यक रेखा तिरछी रेखा हमने बना दी। अब संगत कोण पूछ रहा है बच्चों, बताओ अगर कोण कोई यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, या यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, बराबर नहीं बनेगा। आप ही बताओ, बराबर नहीं बनेगा, तो इसका उत्तर क्या है, समान। कोई बात हुई, इतनी सरल क्वेश्चन पूछे जाते समझ में नहीं आती है। अब देखो आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर ध्यान से सुनना। एक व्यापारी है, उसने अपने सामान की कीमत खरीद की कीमत से 25% बढ़ाकर अंकित कर दी। कोई वस्तु माने बच्चों 100 रुपये की है, समझना, उसने 25% बढ़ा दी और उस पर उसने छाप दी 125 रुपये, 125 छाप दी। मतलब हकीकत में वो दिल्ली से कहीं से सामान 100 का लाया है और उसने अपनी पर्ची चिपका दी 125 की, मैंने 25% रुपये मैंने बढ़ाकर उस पर लिख दिए। अब बेचने के लिए उसने कह दी कि हम दुकान ग्राहक से कि हम 12.5% की छूट दे रहे हैं, माने 12.5% की हम छूट दे रहा है, हमारी दुकान से आप सौदा ले लो। छूट दे दी माने और 875 रुपये की माने वो वस्तु बेच दी। अब एक ये है प्रश्न कि वो वास्तव में वस्तु वो कितने की वस्तु को लाया था, कितने की वस्तु को लाया था। तो यहाँ पर आप देखिए, तो वस्तु को लाया था 775 रुपये जाके। कितने की लाया था, 775 की लाया था। इसको और सॉल्व हम करवा देंगे, हमने इस पर एक वीडियो ही बनाया, वो देखना आप, बहुत सरल है, इसमें थोड़े 2 मिनट लगेंगे समझने के लिए। अब देखो आपका ये क्वेश्चन जो है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज बना दिया अपन ने, कितना सरल प्रश्न है ये। एक त्रिभुज बन गई आपकी, त्रिभुज के कोण 2:4:3 के अनुपात में हैं, तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण कितने डिग्री का होगा। अब आपको लग रहा होगा सर आप ऐसी बातें क्यों करते हो, एक बताओ, ये क्या है, त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज है, हमने कुछ किया उसमें, कुछ नहीं किया। अब बच्चों त्रिभुज के जो कोण का मान होता है, तीनों कोणों का जो होता है बच्चों 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ अपन ने 180 लिख दिए। कोई समस्या हो तो बताओ, ये तो छोटी बात है, त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है और चतुर्भुज के कोणों का मान 360 डिग्री होता है। वृत्त के संपूर्ण कोण का मान 360 डिग्री होता है। अब ये क्या है कि त्रिभुज के कोण 2, 4, 3 के अनुपात में है, इनको जोड़ दो, 4, 3, 7, 2, 9, 9 हो रहा है, ये 9 हमने बटे में कर दिया, 9 दूनी 18, माने भाग दिया तो 20 उत्तर आया। माने एक का मान जो है बच्चों 20 आ रहा है, एक का मान 20 आ रहा है। अब ये है कि 2, 4, 3 पूछा किसका है बच्चों, छोटे कोण का मान पूछा है, छोटा कोण माने ये पूछा है 2 नंबर वाले का। तो इस 2 में आप 20 का गुणा कर दो, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, उत्तर आपका 40 डिग्री रहा। सबसे बड़े कोण का मान पूछते 4 का, तो उत्तर कैसे निकालते आप, उत्तर कैसे निकालते, तो 4 गुणित 20 कर देते, तो आता उत्तर आपका 80 आता, ये आपका यहाँ पर 40 आ गया। वो अगर वो 3 का पूछते तो 20 दिया 60 आता, क्या आता, 20 दिए 60। अब 60 को और 40 को जोड़ दो, 60 और 40 100 और 80 180 दो, टोटल 180 उत्तर आ गया आपका। तो बोलो सरल है कि नहीं है, गणित की सरल बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हम सोच रहे थे क्यों आपको टाइम वेस्ट करें, लेकिन आपको लग रहा होगा कि सर गणित के क्वेश्चन बहुत कठिन होते हैं। बताओ एक भी क्वेश्चन आपको लगा कि कठिन होते हैं। अब जो क्वेश्चन है कि अंकित मूल्य पर दी गई छूट को क्या कहते हैं। अच्छा, छूट कोई दुकानदार दे रहा है तो कभी छूट कह देता है, या फिर डिस्काउंट, दुकान बोर्ड पर लगा है 5% की छूट, 100% की छूट, ठीक है, या आपको लिखा था डिस्काउंट, ये डिस्काउंट, ठीक है। तो छूट कहें या डिस्काउंट कहें या बट्टा कहें,
एक ही बात है, छूट कहो या डिस्काउंट कहो या बट्टा कहो। इसका जब इंग्लिश देखते हैं तो डिस्काउंट लिखा हुआ तो सब जानते हैं। कितना सरल क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन कोई बात है, इसका वर्गमूल पूछा है आपसे, इसका वर्गमूल पूछा है, अब क्या करें बताओ। अब आप कह रहे थे इसलिए हमने वीडियो बनाना दिया कि दुनिया के सबसे सरल क्वेश्चन बच्चों गणित के ही होते हैं। यहाँ पर देखो लास्ट का अंक बच्चों क्या है 4। अगर हम 4 का वर्गमूल बच्चों निकालते हैं तो उत्तर 2 नहीं आता। बताओ ये छोटी बात बोलो, आप जानते हो कि नहीं जानते हो। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन में कहाँ पर लास्ट का अंक 2 है, कहाँ का, ये देखो लास्ट का अंक 2 है। बोलो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि वर्गमूल जिसका पूछा है इसका लास्ट का अंक 4 है, तो 4 का हमने वर्गमूल निकाला, 2 आया उत्तर। तो उत्तर में बच्चों 2 किस में है, लास्ट में ही, तो बी ऑप्शन में है। बताओ सॉल्व भी नहीं किया। बोलो सरल है, आते करते क्वेश्चन के नहीं आते, कमेंट जरूर करें आप। अगर आप